धारावी रीडेवलपमेंट में अनडिसाइडेड का मतलब अपात्र नहीं है। जी हां, हाल ही में जो एनेक्सर 2 निकला उसके बाद कई लोगों में एक भ्रम आ गया, क्योंकि उसमें 3 वर्ड यूज किए गए हैं, इन एलिजिबल, एलिजिबल और अनडिसाइडेड। तो लोगों ने कहा जो ये अनडिसाइडेड है वो भी अपात्र है, और ये सही बात नहीं है। दरअसल अनडिसाइडेड जो है वो अपात्र नहीं है, और वो क्यों अपात्र नहीं है आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। धारावी रीडेवलपमेंट में ऐसे स्लम्स हैं, ऐसे स्लम ड्वेलर्स हैं जिनका अब सर्वे चालू है, और सर्वे करते करते हाल ही में दिसंबर के 9 तारीख को एक एनेक्सर 2 निकाला गया 3518 टेनेमेंट्स का। अब इन 3518 टेनेमेंट्स के जो एनेक्सर 2 हैं उसमें 57% यानी 2009 ऐसे टेनेमेंट्स हैं जिन्हें एलिजिबल घोषित कर दिया गया, और इन 2009 में से 1178 यानी 33% ऑफ द टोटल टेनेमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें वहां इन सीटू ही रिडेवलप किया जाएगा, यानी उन्हें वहीं घर मिलेगा। 2% यानी 75 ऐसे टेनेमेंट्स हैं जिन्हें इन एलिजिबल घोषित किया गया क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे से नहीं थे, या वो स्ट्रक्चर को लेकर वेरीफाई हो सके, एलिजिबल हो सके, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब जो बचे टेनेमेंट्स हैं उन्हें इनएलिजिबल घोषित नहीं किया गया है, अपात्र नहीं बोला गया है, उन्हें अनडिसाइडेड इस लिस्ट में डाला गया है। अनडिसाइडेड का लिस्ट क्यों है? दरअसल ये जो अनडिसाइडेड वाले टेनेमेंट्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, यानी वो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो समय के साथ रहते रहते कुछ इलएलिजिबल हो गए हैं, यानी धुंधले पड़ गए हैं, और हर एक डॉक्यूमेंट को, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो बीएसटी के साथ वेरीफाई केस टू केस बेसिस पे किया जा रहा है, लाइसेंस है तो बीएमसी के साथ वेरीफाई किया जा रहा है, और तीसरा तो आप जानते हैं इलेक्टोरल रोल है। तो ये वेरिफिकेशन चालू है, और यहां जैसे ही ये वेरिफिकेशन खत्म होगा उन्हें जो भी लिस्ट है, अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें एलिजिबल में डाल दिया जाएगा। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अनडिसाइडेड मतलब अपात्र, ये गलत है, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में अभी आया होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इस लिस्ट को बनाते वक्त नाइंसाफी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपको जानबूझकर या गलती से या आपकी बात न सुनते हुए इन एलिजिबल लिस्ट में आपका नाम आ गया है, तो आपके पास सरकार ने एक 4 टियर रिड्रेसल सिस्टम बनाकर दिया हुआ है। पहला है एपेलेट ऑफिसर। ये ऑफिसर के पास आप जाकर आप कहेंगे कि भैया ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट, आप इस और इन डॉक्यूमेंट को शायद ऑफिसर्स जो इसके पहले सर्वे कर रहे थे उन्होंने नहीं देखा, आप देखिए और आप निर्णय लीजिए। अगर इस ऑफिसर ने निर्णय जो ले लिया हक में आपका, तो वेल एंड गुड, आप चले जाइए, आपका नाम आ गया एनेक्सर 2 में। पर अगर नहीं लिया, आप अनसैटिस्फाइड हैं, आपकी हार नहीं हुई, आप यहां से जाएंगे ऊपर ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, और इस कमिटी में जो ऑफिसर्स होंगे, जितने भी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स होंगे जो आपकी केस को सुनेंगे, उनका इस सर्वे से कोई लेना देना नहीं होगा, यानी इंडिपेंडेंट होंगे सर्वे के। अगर यहां पर भी आपको न्याय नहीं मिलता है, आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी बात नहीं सुनी गई है, हार नहीं मानना है आपको जाना है इसके ऊपर। ऊपर कौन है? अपीलेट कमिटी। अपीलेट कमिटी को हेड कर रहे हैं एडिशनल कलेक्टर, और ऐसे एडिशनल कलेक्टर जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सीईओ को रिपोर्ट नहीं करते, यानी यहां पर भी इंडिपेंडेंस है। और समझिए आप यहां से भी नाखुश हैं तो आप जाएंगे एपेक्स ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी के पास। ये एक क्वाजी जुडिशरी बॉडी है, यानी एक कोर्ट की तरह काम करता है। यहां से आपको न्याय मिल गया तो कोई भी व्यक्ति ना कोई भी अधिकारी आपको आपका वहां पर धारावी रीडेवलपमेंट में घर मिलने से, आप एलिजिबल हैं तो जो भी जिस तरीके का भी घर आपको मिलना है उससे वंचित नहीं कर सकता, आपको वो घर मिलना ही है। बहुत जरूरी है कि आपको आपका अधिकार पता हो, और आपके पास यह हक है कि आपका नाम अगर एनेक्सर 2 में नहीं आता है और आपको लगता है कि नहीं मेरा नाम आना चाहिए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स देख रहे थे शायद उनसे कोई नासमझी हुई है, या मैं ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाया हूं और मेरा नाम एनेक्सर 2 में नहीं आया है, तो आप जाएं,
आपको ये 4 टियर रिड्रेसल कमिटी जो है, यहां पर जाकर आपको न्याय मिलेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं, तो ये 4 टियर रिड्रेसल कमिटी आपको न्याय देगी। ये आपका अधिकार है जानना, और आपका अधिकार है यहां जाना भी। जानना तो है ही, और इनके पास जाना भी आपका अधिकार है। कोई आपको रोक नहीं सकता, ना कोई अधिकारी रोक सकता है, ना कोई और रोक सकता है। तो ये जो 2 चीजें हैं बहुत जरूरी है। पहला चीज तो कि जिनका नाम अनडिसाइडेड में है, वो ये ना सोचे कि वो इनएलिजिबल हो गए हैं और हताश ना हो जाए कि अब क्या करें। आपका नाम अनडिसाइडेड क्यों है, मैंने आपको बताया। आपका नाम फिर भी एनेक्सर 2 में नहीं आता है और आपको लगता है कि नहीं, मेरा नाम एनेक्सर 2 में आना चाहिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको कहां जाना है वो भी मैंने आपको बताया। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इंफॉर्मेशन ही आज के दिन में राजा है। वो डिसाइड करता है, जिस इंसान के पास इंफॉर्मेशन है वो डिसाइड करता है कि भैया हमें न्याय मिलेगा। और हमने इसी पूरे प्रणाली के ऊपर एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। आप जाकर जरूर पढ़िए। आप पढ़िए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से सिस्टम काम करने वाला है और करता है। आप कहां जा सकते हैं, किस अधिकारी के पास जा सकते हैं, यह हमने हमारे इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है। और आप पढ़िए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जानकारी आज सर्वोपरि है, तो जानकारी रहना जरूरी है। आपको यदि हमारे वीडियो पसंद आया हो तो सेव जरूर कीजिएगा। सबसे पहले सेव इसलिए क्योंकि आगे चलकर कोई भी आपको भ्रामक करना चाहे या कोई कहे कि भैया ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन तो है। कोई आपको कहे कि नहीं आपका पूरा अधिकार खत्म हो गया, तो आपके पास कहाँ जाना है ये इंफॉर्मेशन तो है। आप जाइएगा जरूर, आप लड़िएगा जरूर अपने लिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो ये रिड्रेसल कमिटीज पे जाइएगा और किसी और की बात मत सुनिएगा। अपना दिमाग लगाइएगा। जानकारी पाना बहुत आसान है, पर सही जानकारी और गलत जानकारी में फ़र्क करना मुश्किल है। तो इसके लिए हम जो भी कह रहे हैं ये आधिकारिक हमने कंफर्म किया हुआ है वहाँ से, ऐसे ही नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बनाकर कह रहा हूँ। ये वीडियो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।